दोपहर के वक्त सुमन किचन में खड़े होकर सोच रही थी कि कैसे वह एक दिन दुल्हन के लिबास में सजी हुई इस घर में आई थी। उसकी आंखों में कई सारे सपने और डर दोनों ही साफ दिखाई दे रहे थे। वो सबको अपने घूंघट में से वो धीरे धीरे पलकें उठाकर देख रही थी और सोच रही थी कि इतने सारे लोगों में से वह किसको बोले कि उसको प्यास लगी है। तभी अचानक उसके सामने पानी का गिलास आगे करते हुए सुमन का पति बोला, लो पानी पी लो, तुमको प्यास लगी होगी। सुमन हैरानी से अपने पति से पानी का गिलास लेकर पीते हुए सोच रही थी कि इनको कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी थी। भले ही बात छोटी सी थी, पर इतने अजनबी लोगों के बीच जब आपका पति आपकी परवाह करे तो हर एक औरत खुद को भाग्यशाली समझती है। सुमन को भी यही महसूस हो रहा था। सब रस्मों रिवाजों के बाद सुमन बहुत थक गई थी और आराम करना चाहती थी, पर वो किसी से कैसे कहती अगर किसी को बुरा लग गया तो। ये सोचकर वो चुपचाप बैठी रही। तभी उसकी ननंद बोली, चलिए भाभी, आपको कमरा दिखा दूं, आप थोड़ा आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना भी है आपको। सुमन की जैसे जान में जान आ गई। वह उठी और कमरे में जाने लगी तो पीछे से सुमित, जो सुमन का पति था, उसकी आवाज आने लगी, जिसको बाकी लड़कियां कमरे में ला रही थी। उन्होंने सुमन और सुमित को कमरे में छोड़ा और कमरा बंद कर दिया। सुमन दरवाजे के पास खड़ी थी और बहुत घबराई हुई थी। तभी सुमित बोले, आओ बैठो मेरे पास, तुम आज बहुत थक गई होगी ना। मैं भी बहुत थक गया था, पर तुमको देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये सुनकर सुमन शर्मा गई। सुमित ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाया और उससे बातें करने लगा। बातों बातों में दोनों को कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब सुमन की आंखें खुली तो 7 बज रहे थे। वो घबराते हुए उठी कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो पहले ही दिन देर से उठी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से वह डर गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसकी ननंद सामने खड़ी थी। उसकी ननंद बोली, अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई। सुमन ने झिझकते हुए कहा, वो मेरी आंख नहीं खुली, जल्दी। सुमन की ननंद ने ताना मारते हुए कहा, यह आपका मायका नहीं है, ससुराल है। यहाँ सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुमन को मायके की बात सुनकर अपनी माँ का ख्याल आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। अपनी ननंद से अपने आंसू छुपाते हुए सुमन ने पूछा, तुम्हारे भैया कहाँ है? उसकी ननंद बोली, भैया तो नीचे बाबूजी के साथ बैठे हैं। ये सुनकर सुमन को जरा दुख हुआ कि अगर वह जल्दी उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते। इन सब बातों को सोचते हुए सुमन तैयार होकर नीचे गई। सब ने सुमन को आते हुए देखा, पर कोई उससे बात नहीं कर रहा था। उसको बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह न जाने कैसे अनजाने लोगों के बीच आकर फंस गई हो। तभी उसने अपनी सास को देखा और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। सास ने हंसते हुए उसको आशीर्वाद दिया और बोली, बहू जल्दी उठना शुरू करो वरना आगे तुमको दिक्कत हो जाएगी। उनकी इस बात में जैसे एक रूखापन सा था। अभी सुमन को आए एक दिन पूरा भी नहीं हुआ था और उसके दिल को दुखाने वाली कई बातें लोगों ने बोल दी थी। तभी उसकी दूसरी ननंद बोली, भाभी ये आपने साड़ी कैसी बांधी है? हमारे यहाँ ऐसे नहीं पहनते, साड़ी का पल्लू पिन लगाकर सर पर रखो, ये फैशन आपके यहाँ चलता होगा, हमारे नहीं। ये सुनकर वो बैठी सभी औरतें हंसने लगी। सुमन का मन रोने को हो रहा था। तभी सास बोली, लो चाय लो और बाबूजी और सुमित को दे आओ। सुबह के 8 बज रहे थे और सुमन को भूख लगने लगी थी।
पर किससे कहती, कहीं फिर कोई उसको ताना ना मार के कुछ बोल दे, ये सोचकर वो ननंद के पास बैठ गई। तभी उसकी ननंद बोली, माँ मेरा नाश्ता दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुमन के सामने उसकी सास ने ननंद को नाश्ता दे दिया और उसको बोली कि तुम सुमित के खाने के बाद उसकी प्लेट से खाना। शादीशुदा जोड़े का एक थाली में खाना अच्छा होता है। सुमन को अपने घर की याद आ गई, कैसे उसके उठते ही उसकी माँ उसकी कॉफी लेकर आती थी और सबसे पहले गरम गरम खाना उसको परोसती थी। अपने उस ख्याल से बाहर निकलते हुए सुमन को इस बात का एहसास हुआ कि अब उसको वह प्यार और वह ममता यहाँ शायद ना मिले। ये सोचते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर उसकी ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी तो रो रही है, शायद उनको हमारी बातें बुरी लग गई है। तब सास ने अपने बेटे को आते हुए देखा और कहने लगी, बेटा मैं तो तेरी माँ बनकर तुझे समझा रही थी, पर तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो माफ कर दे हमको। सुमन कुछ कहती इससे पहले ही सुमित ने पूछा, क्या हुआ? सुमित की बहन बोली, भाभी को माँ की बात अच्छी नहीं लगी शायद। सुमित ने सुमन की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। सुमन कुछ कहती उससे पहले सुमित बोल पड़ा, देखो तुम नहीं हो, माँ को गलत मत समझो, वह बस थोड़ा सख्त मिजाज की है। तुम अगर उनको साफ समझकर उनकी बात सुनोगी तो तुमको हर बात गलत लगेगी, पर अगर माँ समझकर उनको देखोगी तो समझोगी कि वो तुमको कितना प्यार करती है। सुमन कुछ कह नहीं पाई, बस एक टक सुमित को देखती रही। सुमन की आंखों के आगे जैसे उसका सपना टूट सा गया। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिना कसूर के उस पर इल्जाम लगा दिए गए और उसके पति ने भी एक बार उससे पूछने की कोशिश तक नहीं की कि क्यों उसकी आंखों में आंसू आए थे। उस दिन से जैसे ये आम बात हो गई थी कि कोई भी कुछ कह देता और सुमित बिना सुमन से पूछे उसको उस बात का कसूरवार मानकर उसको समझाने लगता। तभी अचानक गैस पर रखे हुए कुकर की सीटी बजी और सुमन को एहसास हुआ कि वह सोचते सोचते और सहते सहते कितनी दूर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि सुमन उनको जवाब नहीं दे सकती थी, पर जब भी वह अपनी सफाई में कुछ कहने लगती तो सब बोलते कि बड़ों से जबान लड़ा रही हो और सब सुमन के घर वालों को उल्टा बोलने लगते। सुमन की आंखों में अपने पिता की वो तस्वीर आ जाती जब विदाई के वक्त उसके पिता उसको रोते हुए विदा कर रहे थे और यह आशा कर रहे थे कि अब उनकी बेटी अपने घर जाकर हमेशा खुश रहेगी। उनके दर्द और आंसुओं से भरी आंखों में शादीशुदा बेटी की खुशहाल गृहस्थी की भी उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब अगर उसके पिता को वो पता चलेगा तो वो कितने दुखी हो जाएंगे। ये सोचकर वो हमेशा खामोश हो जाती। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसी कई औरतें हैं जो सिर्फ अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए सब कुछ चुपचाप सहती जा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।